देखिए, यूं तो चुनाव 5 राज्यों में था, लेकिन पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी थी। वो इसलिए भी क्योंकि यहां छिड़ा था सबसे बड़ा घमासान। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को हराने की पूरी तैयारी की, पूरी ताकत झोंक दी, तो ममता ने भी अपना किला बचाने के लिए कोई कसर नहीं रखी। अब दोनों ही पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2 मई को ही पता चलेगा कि किसे मिली जीत और किसे मिली हार। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल का जो अनुमान है, उसके मुताबिक ममता सत्ता में वापस लौटती नजर आ रही हैं। अगर अनुमान सही साबित होते हैं तो दीदी के लिए ये जीत कितनी संजीवनी से साबित होने वाली है, देखेंगे। क्या बंगाल के लोगों ने बीजेपी के इस सपने पर यकीन किया है, जिसकी कल्पना कभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी? पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन एक बंगाल ही था जहां लगता था कि लेफ्ट का लाल झंडा कभी झुकेगा नहीं। अब उसकी उम्मीदों का भी इम्तिहान है। अब लाख टके का सवाल है कि खेला होबे कि ना होबे। खेलते होबे, लड़ते होबे, করতে হবে, জিততে হবে আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বার করে দিতে হবে। खेला खत्म तो 2 मई को होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से उसकी झलकियां आ गई। लगता है कि बंगाल के लोगों के दिल में ममता के लिए नाराजगी तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि उनका राजपाट छीन ले। एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदला तो बंगाल में ममता सरकार बनाने की हैट्रिक बनाएंगी। अगर सी वोटर का एग्जिट पोल ठीक बैठता है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री फिर से ममता दीदी ही बनने वाली हैं, जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं। 152 से 164 सीटें। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को कितनी सीटें मिलने के आसार नजर आते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी एक मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक 158। वहीं बीजेपी को 109 से 121 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। अगर इसका औसत देखें तो 114। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 14 से 25। राज्य में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की दरकार होती है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान को ममता अपने वास्तविक नतीजों में बदलने में कामयाब रहती हैं तो सरकार बन जाएगी। लेकिन पिछली बार की तुलना में नए सरकार का वजन बहुत हल्का हो जाएगा। भाजपा चुनाव जब शुरू किया था 1 महीना पहले, उस समय की सिचुएशन अब की और 2-3 महीना पहले की, जब से आपने ओपिनियन पोल शुरू किया, काफी फर्क पड़ा है। बहुत सारा इशू आ गया बीच में, लेकिन हम जिस गति से चुनाव शुरू किया था, जिस दिशा में, उसी गति और दिशा में चुनाव समाप्त भी किया है। और हमारी जो टारगेट थी उस तरफ आगे बढ़ते हुए हमने चुनाव समाप्त किया है और हमारा टारगेट जो है 200 के आसपास, वहां हम पहुंचेंगे। अगर एग्जिट पोल के अनुमान 2 मई के नतीजों में तब्दील होते हैं तो पश्चिम बंगाल में फिर से ममता की ही सरकार बनती दिख रही है। लेकिन इस सरकार का इकबाल, हनक और वजूद सभी बेहद कमजोर होते नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी एग्जिट पोल में ममता की गर्दन तक बढ़ी और चढ़ी नजर आ रही है। दिलीप घोष 5 साल से पार्टी के अंदर आए। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में अंतर यही है कि हमारे यहाँ नेता सेंट्रिक पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी सेंट्रिक पार्टी है। ममता ने पूरा चुनाव प्रचार एक पैर पर खड़े होकर किया। उसका इनाम एग्जिट पोल के जरिए तो ममता को मिलता दिख रहा है। ममता चाहती थीं कि चुनाव कम चरणों में हो, लेकिन चुनाव आयोग की सद्बुद्धि ने इसे 8 चरण में फैला दिया। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे चुनाव आयोग की बुद्धि पर बलिहारी जाकर मद्रास हाईकोर्ट ने आयोग के अधिकारियों की खूब लानत मलानत की और उसको ममता ने भी आखिरी चरण की वोटिंग से पहले भुनाने की कोशिश की। लेकिन पहले चलते हैं एग्जिट पोल से मिलते अनुमानों की ओर, जिसमें पेनल्टी किक से ही ममता स्कोर करती दिख रही हैं। टीएमसी एक सेकुलर पार्टी है। बीजेपी आरोप देते रही पोलराइजेशन के लिए, जो एक संप्रदाय को हम पीछे रखते नहीं। जो भी पिछड़ा हुआ है, वो चाहे वो जंगल महल का हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे वो जो भी हो, उसको आगे बढ़ाना ये ममता बनर्जी का काम था और वही काम ममता बनर्जी ने ईमानदारी के साथ किया। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में देखें तो इस बार ममता की पार्टी को सीट और वोट दोनों ही कम मिलते दिख रहे हैं। कम से कम एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की पार्टी को 42.1% वोट,
बीजेपी को 39.2% वोट और लेफ्ट कांग्रेस फुरफुरा शरीफ वाले गठबंधन को 15.4% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल चुनाव नतीजों में भी अपने सही अंजाम तक पहुंचा, तो बीजेपी का 200 पार का सपना अब की बार सपना ही रह जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल में मिलती जीत ममता को फिलहाल राहत भले दे दे, लेकिन उसकी सियासत का रास्ता आने वाले दिन में कठिन ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह वोट और सीट में बढ़त मिलती दिख रही है, वो नतीजों में भी सही निकली तो कोलकाता की सड़कों से विधानसभा तक ममता के लिए 5 साल का खेला आसान नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।